जरा सोचिए, आज से करीब 4,500 साल पहले की बात है। दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में जब लोग बसना सीख ही रहे थे, तब हमारी धरती पर एक ऐसी सभ्यता थी जो आज के शहरों को भी टक्कर दे सकती थी। जी हाँ, ये कहानी है हड़प्पा सभ्यता की। तो चलिए साथ मिलकर इस शानदार प्राचीन कहानी के रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। ये सवाल ही अपने आप में कितना बड़ा है ना? कि आज से 4,500 साल पहले बिना किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के एक पूरी तरह से विकसित शहर आखिर दिखता कैसा होगा। सच कहूं तो कल्पना करना भी मुश्किल है, लेकिन हड़प्पा सभ्यता ने इस कल्पना को हकीकत बना दिया था। और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि इतनी महान सभ्यता हजारों सालों तक दुनिया की नजरों से गायब थी, एक गुमनाम रहस्य की तरह। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये खोई हुई दुनिया हमारे सामने आई कैसे? चलिए सबसे पहले इसकी खोज की कहानी जानते हैं। ये कहानी शुरू होती है साल 1921 में, जब पुरातत्वविद दयाराम साहनी ने हड़प्पा नाम की जगह की खोज की। बस इस एक खोज ने इतिहास की किताबों को हमेशा हमेशा के लिए बदल के रख दिया। और फिर ठीक अगले ही साल 1922 में आर.डी. बैनर्जी ने मोहनजोदाड़ो को खोज निकाला। इन दो खोजों ने ही पूरी दुनिया को बताया कि भारत में एक बेहद विकसित प्राचीन शहरी सभ्यता मौजूद थी। और यहीं से इस सभ्यता की सबसे चौंकाने वाली बात सामने आती है, और वो है इनके शहर। इन्हें दुनिया का पहला स्मार्ट सिटी कहना सच में कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो चलिए देखते हैं कि आखिर हड़प्पा की शहरी प्लानिंग में ऐसा क्या था जो आज भी हमें हैरान कर देता है। ये कोई छोटी मोटी सभ्यता नहीं थी, बल्कि एक बहुत बड़े इलाके में फैली ही थी। इसके कुछ मुख्य शहर थे: हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, लोथल, धोलावीरा और राखीगढ़ी। याद रखिए, ये सिर्फ गांव या बस्तियां नहीं थीं, ये अपने समय के बड़े बड़े महानगर थे, एक तरह के मेट्रोपोलिस। अब जो बात इन शहरों को सबसे खास बनाती है वो है इनकी प्लानिंग। सड़कें एकदम सीधी और एक दूसरे को बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पर काटती थीं। ऐसा लगता था मानो किसी ने स्केल और पेंसिल से पूरा शहर डिजाइन किया हो, बिल्कुल आज के मॉडर्न ग्रिड सिस्टम की तरह। और रुकिए, बात यहीं खत्म नहीं होती। इससे भी कमाल की थी इनकी ड्रेनेज व्यवस्था, यानी पानी की निकासी। जरा सोचिए, हर एक घर ढकी हुई नालियों से जुड़ा था, हर घर में अपना बाथरूम। उस जमाने में इतनी बेहतरीन साफ सफाई की व्यवस्था दुनिया में और कहीं देखने को नहीं मिलती। ये एक क्रांति थी। और अगर इनकी आर्किटेक्चर की बात करें तो एक चीज है जो सबके होश उड़ा देती है: मोहनजोदड़ो का महान स्नानागार, यानी द ग्रेट बाथ। ये सिर्फ एक बड़ा सा तालाब नहीं था, बल्कि ये उनकी इंजीनियरिंग का एक जीता जागता सबूत था। माना जाता है कि इसका इस्तेमाल खास धार्मिक या सामाजिक मौकों पर होता था। शहर तो भाई कमाल के थे, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इन शानदार शहरों में जिंदगी कैसी थी? कौन थे वो लोग जो यहां रहते थे? चलिए अब थोड़ा झांक कर देखते हैं हड़प्पा के लोगों की जिंदगी, उनकी कला और उनके व्यापार में। तो देखिए, उनकी अर्थव्यवस्था की नींव थी खेती। वो गेहूं और जौ जैसी फसलें उगाते थे। लेकिन वो सिर्फ किसान नहीं थे, वो अपने समय के ग्लोबल ट्रेडर्स थे। उनका व्यापार दूर दूर तक, यहां तक कि मेसोपोटामिया तक फैला हुआ था। इसी वजह से ये एक बहुत ही समृद्ध सभ्यता थी। और हाँ, वे सचमुच धातु के जादूगर थे। तांबा, कांसा, सोना, चांदी, इन सभी कीमती धातुओं का इस्तेमाल वो बखूबी जानते थे। इनसे सिर्फ औजार या गहने ही नहीं बनते थे, बल्कि यही तो थे उनके व्यापार और खुशहाली की असली वजह। उनकी कला का इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है? ये देखिए, दुनिया भर में मशहूर डांसिंग गर्ल की कांस्य मूर्ति। ये छोटी सी मूर्ति हमें बहुत कुछ बताती है। एक तो ये कि वो धातु की ढलाई में कितने माहिर थे, और दूसरा ये कि उनके समाज में कला की कितनी ज्यादा कद्र थी। लेकिन इतना सब कुछ जानने के बाद भी एक बहुत बड़ा रहस्य है जो आज भी सुलझाया नहीं जा सका है, और वो है उनकी लिपि, उनकी लिखावट। आज तक कोई भी ये पढ़ नहीं पाया है कि वो क्या लिखते थे। सोचिए, उन मोहरों पर क्या राज दफन हैं। कहते ना, हर कहानी का एक अंत होता है। तो अब हम इस सफर के आखिरी पड़ाव पर हैं। यहां हम जानेंगे कि इस महान सभ्यता का अंत इतना रहस्यमयी क्यों है, और ये हमारे लिए क्या विरासत छोड़कर गई। सब कुछ इतना बेहतरीन चल रहा था, फिर अचानक लगभग 1900 ईसा पूर्व के आसपास ये महान सभ्यता धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी। इसका पतन शुरू हो गया। तो सवाल ये है कि आखिर हुआ क्या था? देखिए, इसका कोई एक सीधा सा जवाब किसी के पास नहीं है।
लेकिन विशेषज्ञ कई वजह बताते हैं। हो सकता है मौसम बदल गया हो, यानी क्लाइमेट चेंज, या शायद नदियों ने अपना रास्ता बदल लिया हो, या फिर कोई भयंकर बाढ़ या सूखा पड़ा हो। कारण जो भी हो, शहर खाली होने लगे। भले ही ये सभ्यता खत्म हो गई, लेकिन इसकी विरासत आज भी जिंदा है। और वो विरासत क्या है? वो ये पक्का सबूत है कि आज से हजारों साल पहले भी लोग एक मुनज़्ज़म, साफ सुथरा और आधुनिक समाज बना सकते थे। ये इंसानियत के इतिहास की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और यहीं पर यह कहानी हमें एक बहुत ही ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। आज जब हम सब स्मार्ट सिटीज़ बनाने की दौड़ में लगे हैं, तो क्या हमें रुककर इस प्राचीन सभ्यता से कुछ सीखना नहीं चाहिए? कैसे अपने शहरों को और बेहतर और व्यवस्थित बनाया जा सकता है? ये सोचने वाली बात है।